25 जून 1975 को देश में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को आज 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया और एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को आपातकाल की सच्चाई से अवगत कराना और लोकतंत्र की अहमियत को याद दिलाना था। मैं वो पंक्तियां अटल जी की 1980 की याद करता हूं, जब उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल। ये 1980 क्यों? क्योंकि आपातकाल की स्थिति बनी, एक अंधेरा आया, नई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी बनी, एक नया उत्साह लेकर के, और जवान देश के हमारे नौजवान, हमारे कार्यकर्ता उस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि नहीं, इस देश के अंदर ये जो अंधेरा है इसको दूर करना है। और आज मैं कह सकता हूं, इतनी यात्रा के बाद 80 से 2025, आज ये 45 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार बनी है, तो मैं कह सकता हूं अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और कमल। लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। 1975 में जब इंदिरा गांधी असंवैधानिक रूप से, बेईमानी से चुनाव में अपने आप को जीता हुआ घोषित किया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की उस समय की प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश को, जनता को आपातकाल की जो अग्नि में झोंक दिया और लोगों के ऊपर उस समय इतने अत्याचार किए गए, भारत माता की जय कहना भी पाप हो गया। ऐसे करना चाहेंगे, 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी तो मेरी उम्र 13 साल थी। गांव में लोग बाग भगते थे चारों तरफ को, कहते थे पुलिस आ गई, पुलिस उठा उठा के ले जा रही थी सबको। हम छोटे छोटे से अपने खेत में छिपका देखते थे ऐसे ऐसे करके, और जब पुलिस का वो रवैया देखा, बैलट बैलट बैलट, हाय 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 हाय, कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, इतना बुरा हाल था, बस चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। 25 जून 1975 को शाम को रैली हुई थी जयप्रकाश नारायण जी की। उन्होंने आह्वान किया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और उसमें इसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो चुका था। उन्होंने रात को इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाते हुए उन्होंने लगभग 29 जून को मुझे उठाया, मुझे 5-6 दिन वहाँ रखा। हाँ, मैं आपातकाल नहीं, जेल नहीं गया, मैं थाने में बिठाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की हत्या करी, उसको कुछ भी नहीं समझा, उसको पैरों की जूती के अलावा कुछ नहीं समझा। 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उस डिसीजन को न मानते हुए उस डिसीजन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ये प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है और 6 साल के लिए इनको निष्कासित किया जाता है चुनाव लड़ने से। उससे श्रीमती इंदिरा गांधी नाराज होकर उसने देश के अंदर इमरजेंसी थोप दी और पूरे देश के सभी नेताओं को, वो बड़े बड़े नेताओं को जेलों में ठूस दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों और जितना अत्याचार कर सकते थे मैक्सिमम वो उन्होंने अत्याचार किया। भारतीय जनता पार्टी के ये 11 साल विकसित भारत को
बनाने के लिए मोदी आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, आप देखिए मोदी जी का जो लक्ष्य है किस भारत को किस प्रकार से 2047 तक विकसित बनाया जाए, उसी की राह पर जो मोदी जी ने की योजनाएं हैं, 200 से अधिक योजनाएं, कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए कि 2047 का जो लक्ष्य उन्होंने तय किया है, एक एक वर्ग के लिए, एक एक समाज के लिए, सभी समाज के लिए मोदी जी ने जैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए मकान की योजनाएं। हालांकि उस समय मैं 14-15 साल का था। मेरे पिताजी श्री वेद प्रकाश शर्मा, जो कि इमरजेंसी को उन्होंने चैलेंज किया था इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वापस आकर के मंच पर चढ़ करके इंदिरा जी के मुंह के आगे से माइक छीन लिया था और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तार हुए और उन पर चार्ज लगा, झूठा मुकदमा, डिप्लोमेट के ऊपर झूठा मुकदमा लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर पीएम मिसेस गांधी, इंदिरा जी की हत्या का प्रयास, और वो 16 महीने इमरजेंसी में तिहाड़ जेल में रहे।